तो आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ क्या, क्लास 6 का अलजेब्रा 11.1 हो चुका है खत्म। आपको समझ में आ चुका होगा 11.1 कैसे होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे 11.2। 11.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें, तो करेंगे आज 11.2 बिना किसी हिचक, बिना किसी झिझक के। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यूजिंग वेरिएबल्स और क्या करना है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को यूज़ करके एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। और ये आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं 11.1 में। तो 11.1 को पूरा अच्छे से करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अपने अपने डोर्स अपने क्लोज कर दीजिए। डोर क्लोज करने से होता क्या है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप पेशेंटली, आप कामली, आप पीसफुली अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो सारे डोर्स बंद कर दीजिए, एक भी डोर ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान रखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल। ओके, नाउ टेक दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके साइड्स हैं एल, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 11.2 का। आपको पेरीमीटर निकालना है, तो आप L प्लस L इक्वल टू 3L करना चाहते हैं तो भी आप राइट हैं, आप 3 इंटू एल करना चाहते हैं तो भी आप राइट हैं। पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बनाना है हेक्सागोन। बना हुआ है हेक्सागोन, एक्चुअली हेक्सागोन मतलब साइड्स हैं उसके 6, हर साइड है L, तो पेरीमीटर क्या निकलेगा 6 इंटू एल या 6 प्लस एल 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 करेंगे या 6 इंटू एल करेंगे, आपका आंसर तो सेम आना है। हो गया आपका 6 इंटू एल, ठीक है। देन है आपका क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। यस ऑफ कोर्स, क्यूब 3D शेप होता है, क्यूब 2D शेप नहीं होता। जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल होता है, ऐसे 2D शेप नहीं होता है क्या, क्यूब। तो क्यूब कैसा होता है, क्यूब कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा बना, एक ऐसा बना, और इसको उठाओ, यहाँ रखो और ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ज्वाइन, ठीक। ये हो गया आपका क्यूब। ये क्यूब है आपके पास और इसके होते हैं 6 साइड्स। कितने साइड्स हैं इसके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द एज ऑफ द क्यूब इज, ओके, क्यूब की एज है, ये सब एल है, ठीक, ये सब एल है इसके पास। तो एल है अगर, तो फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। एज क्यूब की कितनी हैं, एजेस मतलब होते हैं कॉर्नर्स। क्यूब के एजेस कितने होते हैं, ये आपके दिमाग में कैसे आएगा, जब आप क्यूब के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी एजेस कितनी है सबसे पहले तो थर्ड क्वेश्चन है, क्यूब कोई भी एक बॉक्स ले लीजिए, बॉक्स को आप काउंट करिए कितने उसके कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स मतलब ये लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक पीछे होती है, ये ऐसे वाली होती है 12। तो एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं क्यूब के, नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे क्यूब के 12। लेंथ ऑफ ईच एज है कितनी, L, तो पेरीमीटर क्या होगा 12 इंटू एल, 12L, खत्म। अब आपको दिखा सकते हैं हम, एक एज आपको दिखानी है तो एज देख लेते हैं हम यहाँ पे किसकी, क्यूब की। क्यूब देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है आपके पास, क्यूब। तो ये रहा आपका क्यूब, ये क्यूब है आपके पास। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इसको कहीं से भी मोड़ सकते हो, कहीं से भी देखेंगे आपको बॉक्स ले लो आप इसी शेप का, आप कहीं से भी इसको रोल करके देख लो, आपका बिल्कुल पता चल जाएगा एजेस कितनी है क्यूब की। तो समझ में आ जाएगा कैसे इस पर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर लीजिए। ये देखिए, ठीक, आप जहाँ से भी देखना है, आप इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, नीचे से देखें, कहीं से भी देखें, घुमा घुमा के देखें, आपको पता चल जाएगा इसकी 12 एजेस हैं, ठीक है। और ये 12 एजेस में क्या होगा, फिल करना है आपको कलर तो फिल कर सकते हो, ठीक। ये रहा, ये एक, ये इसमें फिल कर दिया, ठीक, एक इसमें फिल कर दिया, एक इसमें फिल कर दिया, हो गया। अब इसको पलटो, ये खत्म। ये आपके क्या हो जाएंगे,
आप क्यूब के बारे में एजेस के थ्रू बता सक रहे हो। ठीक है, तो आप मैंने क्यूब आपको बताया, आपको घुमा घुमा के आप भी ऐसे अपने किसी भी बॉक्स को, क्यूब के शेप के बॉक्स को घुमा घुमा के देखिए, उसकी एजेस काउंट करिए, आपको पता चल जाएंगे। दैट इज 12 इन नंबर। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। क्वेश्चन नंबर 3 भी, सॉरी, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये रहा आपका सर्कल, ये है आपका सर्कल। ठीक, इसका डायमीटर विच जॉइंस द टू लाइन्स, ऑफ कोर्स ये दो लाइन को ज्वाइन करने वाला ही होता है डायमीटर। ठीक है, 2 पॉइंट्स को सर्कल के। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है इसका C, ओके ले लिया C। ठीक, फिर होता है आपका क्या, AB इज अ डायमीटर, ये ले लिया आप। A है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं तो दिखेगा आपको प्रॉपर, ये A है, ये B इज अ डायमीटर। आपके पास C जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और D इज अ डायमीटर। ये पूरा जो है, इस पूरे को आप D बोलोगे और सेंटर को बोलोगे आप C। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ D, ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस R। रेडियस क्या होता है, जस्ट D का आधा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है वो होता है रेडियस। ठीक है, डायमीटर का आधा। तो यहाँ पे भी तो आधा पार्ट है इसका, तो पूरा D अगर मैं बोलूँ तो क्या है, R प्लस R। तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, डायमीटर ऑफ D, एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ D, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू R प्लस R विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू R, मतलब कि 2R, 2 इंटू R मतलब कि 2R लिखिए। ठीक, 2R, R प्लस R इज इक्वल्स टू 2R। तो ये हो गया आपका डायमीटर। तो कैसा रहा आपका D इज इक्वल्स टू 2R, समझ में तो आ ही गया होगा कि D इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ R कैसे फॉर्म करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स दिस वी कैन हैव 2 वेज। ओके, वी में हैव 14 एग्जैक्टली। देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको कर लेते हैं हम ड्रैग टू माय नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, और आते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आपके पास 4 है, 27 है और 13 है। तो या तो आपके पास 4 प्लस 27 हो सकता है, ठीक है, 30 वो लाने के लिए, क्या लाने के लिए, 41 लाने के लिए, देन ऐड 13 टू इट, है ना। या तो आप 27 प्लस 13 करोगे ब्रैकेट में, देन ऐड 14 ओवर हिट, एक ही बात है, दोनों में आंसर तो सेम ही आना है। इसका भी आंसर क्या है 41 और ये 54, इसका भी आंसर क्या है 40 प्लस 14 54, आंसर तो सेम है ना, बिल्कुल सेम है। तो करना क्या है फिर नेक्स्ट में, देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। पूछा कुछ भी नहीं गया है एक्चुअली, आपसे पूछा गया कि क्या ऐसे आप क्वेश्चंस और बता सकते हो, कैन वी हैव 2 वेज टू गेट दिस सम इन अदर विद द अदर नंबर्स। तो चलो कोई दूसरे नंबर्स ले लेते हैं, और मैं आपको इसी नंबर से नहीं किसी दूसरे नंबर से भी बता सकती हूँ। 2 3 4 ले लो, 2 प्लस 3 ब्रैकेट में ले लो प्लस 4 ले लो, ये क्या होगा 5 प्लस 4 9 होता है। 2 बाहर ले लो, 3 प्लस 4 ब्रैकेट में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 प्लस 7 भी क्या होता है 9 होता है। ऐसे कितने ही नंबर आप ले सकते हो, इसको क्या बोलते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी ऑफ नंबर्स। इसमें 2 नंबर्स नहीं लेते, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स लेते हैं। जैसे कि 2 प्लस 3 करूँ या 3 प्लस 2 करूँ, आना तो 5 ही है ना। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, क्या बोलते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ अ नंबर्स या ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, तो ये हो गया आपका 11.2 भी डन। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं थे, तो हो गया आपका 11.2 भी खत्म। और 11.2 कितनी जल्दी खत्म हुआ पता है क्यों ये इतनी जल्दी खत्म हुआ, क्योंकि आपको इसमें 11.1 में आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, तो 11.2 में आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई है कि आप इन क्वेश्चंस को ना समझ पाओ। तो ये था आपका 11.2 जो कि हो चुका है डन। अब मैं अपने नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगी 11.3। आपको बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस करने हैं, मेरे साथ बने रहना है टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड विथ नॉट ओनली दिस चैप्टर, यू हैव टू बी विथ मी टिल द होल सिलेबस। ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन
each and every chapter with each and every concept with a very explained manner, within a very explained manner, and we will be back very soon. You have to be with me. Stay tuned, be happy. पढ़ते रहिएगा, पेरेंट्स को तंग बिल्कुल मत करिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मेरे बेल आइकन को टिंग जरूर करिएगा, ठीक है। बेल आइकन को आपको वो करने से, हिट करने से होगा क्या, मेरे सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल टू अदर्स। थैंक यू।